So hello everyone. Now in this lecture we are again going to start with genetics. ठीक है, जेनेटिक्स के जो स्टार्टिंग करी थी मैंने, उसके बाद जेनेटिक्स के जो पोर्शन है वो करेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है फ्रॉम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम एंड ऑल दैट। सो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले जो मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी है एज वेल एज जो है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं जो मैं करवाऊँगा अभी आपको। ठीक है। सो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ तो डिसऑर्डर किसकी वजह से हो रहे हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से, यहाँ तो जीन रिलेटेड म्यूटेशन की वजह से। अगर कोई क्रोमोसोम में अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है क्रोमोसोम का नंबर, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़। और जो जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जीन्स कट हो रही हैं या जीन ऐड हो रही हैं, उनको बोलते हैं जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, दिस वन। अब ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती कैसे हैं, कैसे होती हैं? दे मे बी ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ क्रोमोसोमल नंबर के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से जो भी हमारे को डिसऑर्डर कॉज हो रहे हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरे कंप्लीट 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। अगर इसमें से एक क्रोमोसोम और ऐड हो रहा है, लाइक मैं बात कर लेता हूँ 13 क्रोमोसोम जो है पेयर में से इसकी एक कॉपी जो है वो ऐड हो रही है, तो फाइनली क्या हो जाता है 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं, 47 क्रोमोसोम। सो दिस टाइप की एडिशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। इसके अंदर कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्या आती हैं, हेडिंग्स आती हैं, लाइक कौन कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होते हैं। वो 2 टाइप की होती हैं, तो ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ एंड दूसरी होती है इसमें ऑलोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। ओके, 2 टाइप की क्या आती है हमारे पास, क्रोमोसोमल एबरेशंस आ जाती है। एक होती है ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, एक होती है ऑलोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। ओके, वेट, आज गर्मी बहुत है इसीलिए स्वेटिंग हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाके स्टडी करेंगे ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़, कौन कौन सी ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं वो स्टडी करेंगे। ठीक है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज़ अबाउट डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा जाएगा, और वो भी आपको जो है ध्यान से यहाँ पे समझना है। ठीक है। सो ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पेयर में 22 पेयर्स जो हैं किसके हैं हमारी बॉडी में, ऑटोसोम्स के हैं, और 1 पेयर किसका आता है, 1 पेयर इसमें सेक्स क्रोमोसोम का आता है, सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ऑलोसोम कहते हैं, ऑलोसोम्स। ठीक है। सो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स जो होते हैं उनमें कोई डिजीज़ आए, ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हेडिंग्स हैं, लाइक हमारे पास हो गया डाउन सिंड्रोम विच इज़ द टाइप ऑफ ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़। दूसरा होता है क्राइडू चैट सिंड्रोम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैट क्राई कहते हैं। वो भी एक टाइप की क्या है, ऑटोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है। ठीक है, 1 2। तीसरे की हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, फोर्थ आ गया हमारे पास माइलोजीमा ल्यूकीमिया। ठीक है, ये भी आगे हमारे पास 4 टाइप की एब्नॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। ओके, मेन हेडिंग हमारे पास कौन सी है, डाउन सिंड्रोम की। इसे हम फर्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम।
भाई डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है? डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम होता है 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं इसे हम, 21 ट्राइसोमी, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फैमिलियल डिसऑर्डर, फैमिलियल डिसऑर्डर। और इसका एक और नाम होता है मंगोलियन डिसऑर्डर। ओके, ये सब इसे हम कहते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड बिकॉज हैवी स्वेटिंग और ये टेम्परेचर हाई है आज। सो डाउन सिंड्रोम को हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि भाई सबसे पहले डाउन सिंड्रोम कहाँ पे रिपोर्ट की गई थी? फर्स्टली इट इज़ रिपोर्टेड इन कहाँ पर? 1866 में रिपोर्ट की थी। किसने की थी? लैंगडॉन डाउन ने। सो इट इज़ फर्स्टली रिपोर्टेड इन 1866, फर्स्टली रिपोर्टेड इन 1866, ठीक है। बाई किसने रिपोर्ट किया था? लैंगडॉन डाउन, लैंगडॉन डाउन, जिसके नाम पर जो है ये डिजीज़ भी है, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। मेनली डाउन सिंड्रोम होता क्यों है? ड्यू टू दी, होता क्या? इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 21 है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी जब ऐड हो जाए तो उस टाइम पे जो डिजीज़ उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? 21 ट्राइसोमी। 21 ट्राइसोमी का मतलब हो गया कि जो 21 क्रोमोसोम है इसके 3 पेयर हैं। 21, 1 2 3, लाइक दिस। इस 3 पेयर मतलब 3 कॉपीज़ हैं। पेयर तो एक ही है, एक्स्ट्रा कॉपी एक और ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेन हमारे पास कि भाई होता किसकी वजह से और कहाँ पे होता है। मेनली आप देखो ड्यूरिंग oogenesis, जब oogenesis हो रही होती है उस टाइम पे फीमेल में क्या होता है? उस टाइम में फीमेल में ये होता है कि इनमें माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग होती है। देयर अकर्स माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग होता क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एग सेल है, एग सेल है, इसमें अब क्या होनी है? इसमें मियोसिस होनी है, मियोसिस होनी है तो इससे 2 सेल बनने हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये डिप्लॉयड थे, ये आगे आगे हैप्लॉयड। अब इन हैप्लॉयड सेल्स में आगे क्या होनी है? माइटोसिस और मियोसिस सेकंड आनी है, तो इनसे भी आगे 2 सेल्स बनने हैं, लाइक दिस। अभी जो ये क्रोमोसोम है, अब अब देखो कि सारे के सारे, अभी एक जो हमारे पास एग सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, तो हर एक में 23 पेयर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल होगी माइटोसिस। लेकिन माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग में क्या होता है? MND लिखा हुआ इसका, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये सेल है इसके सारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो चला गए, 46 क्रोमोसोम तो इसमें है। जब इसमें क्या हुआ, इसकी मियोसिस हुई तो इससे बन गए 23 पेयर के क्रोमोसोम, इधर चला गए 23 पेयर, यहाँ चला गए। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 21 की कॉपी है, लाइक जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कॉपी प्रेजेंट है, मैं पर्टिकुलर 21 क्रोमोसोम की बात करूँगा फिलहाल अभी, ठीक है। तो जो हमारा पेरेंटल सेल था उसमें तो 2 कॉपी थी 21 क्रोमोसोम की। लेकिन जैसे ही मियोसिस हुई तो 2 जो क्रोमोसोम्स थे उनमें, हाँ, ये जो 21 पेयर वाला क्रोमोसोम था, आधा इस वाले सेल चला गया, आधा इस वाले सेल में चला गया, ओके। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हेलीकॉप्टर, क्या कर सकते हैं, चल तो रहा ही रही, गवर्नमेंट है भैया। और वैसे भी हमारे पास रफाल आ चुका है ना, तो उसकी वजह से अब दिखाना तो है ही हमने इंडिया वालों की हमारे पास कुछ पावर है। सो वी आर यूजिंग दिस, तो नॉइस वगैरह आती रहेगी, सो डोंट डिस्टर्ब, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक कहाँ चला गया, इस सेल में चला गया, एक इस सेल में चला गया, क्योंकि ये एन हैप्लॉइड सेल्स है, ठीक है, ये वाला डिप्लॉइड था। अब फाइनली इसमें होनी है क्या, मियोसिस सेकंड होनी है और माइटोसिस होनी है। मियोसिस सेकंड को माइटोसिस ही कहते हैं। जब माइटोसिस होनी है तो इस टाइम पे यहाँ पे नॉन डिसजंक्शनिंग हो गई, क्या होगी, नॉन डिसजंक्शनिंग होगी। ये जो 2 सेल्स थे, अब ये जो क्रोमोसोम की जो कॉपीज़ हैं ये जानी चाहिए थी एक एक करके दूसरे वाले सेल में जानी चाहिए, लेकिन ये दोनों कॉपीज़ यहाँ पे आ जाती हैं लाइक दिस, और इस वाले सेल में कुछ नहीं जाता है। वैसे ही अगर इसमें नॉर्मल हुआ तो एक क्रोमोसोम कॉपी इसमें गई, एक क्रोमोसोम कॉपी इसमें चला गई, ठीक है। इस सेल को देखोगे, इसमें n+1 एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, इसमें n-1 कुछ था जो वो भी निकल गया, और इसमें क्या है n और इसमें n, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम एक सेल में था, यहाँ पे जो क्रोमोसोम के पेयर थे वो टूट के जो हो रहा है कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों हो सकता है नॉन डिसजंक्शनिंग की वजह से जब सेपरेट हुए और एक ही सेल में एंटर कर गए, दूसरे सेल में नहीं गए। इस टाइप की जो हम क्या होती है इनहेरिटेंस होती है, सॉरी जो इस टाइप की जो एक्सचेंज हो रहा है इसे हम बोलते हैं माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग, जिसमें एक ही सेल के अंदर सारे क्रोमोसोम चले जाते हैं और दूसरे वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसा ही केस कहाँ पे हो रहा है, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ भी होता है इन केस ऑफ फीमेल। जब उनकी ओजेनेसिस होती है तो ओजेनेसिस के टाइम पे 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऐसे ही माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग करके एक ही सेल में एंटर करता है, दूसरे सेल को कुछ नहीं मिलता है। अब जिस सेल के पास ये कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है, ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, एक डिजीज़ हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाउन सिंड्रोम डिजीज़, ठीक है। ये तो हो गया हमारा माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग, ओके। सो अब माइटोटिक नॉन डिसजंक्शनिंग में हुआ क्या, एक सेल में जो 23 क्रोमोसोम जाने चाहिए थे उसमें कितने चला गया, अब 24 क्रोमोसोम चला गया। अब जो एग सेल है